Hello students, today we are going to talk about the another topic of chapter 17 from class 8 science, and the name on the topic is petroleum. So earlier we had discussed about the coal, which is a type of fossil fuel that we burn to get the energy, and here we are going to talk about the petroleum and how is it formed and where do we use. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज़ पेट्रोलियम. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पेट्रोलियम है क्या. तो पेट्रोलियम एक ऑयल है, ठीक है. दिस इज़ एन ऑयल एंड दिस ऑयल इज़ विस्कस एंड डार्क कलर्ड, एंड ये आपको मिलता है रॉक्स के बीच में अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ और सी बेड, ठीक है. सी बेड के नीचे या फिर अर्थ सरफेस के नीचे आपको चट्टानों के बीच में ये तेल एज अ रिजर्व मटेरियल मिलता है, एंड इसीलिए हम इसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं. पेट्रोलियम जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ऑलिया मीन्स ऑयल, मीन्स द ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम द रॉक्स. एंड इसको हम ज़मीन के अंदर से ड्रिलिंग कर कर निकालते हैं, इसको पंप आउट करते हैं. एंड इस जो भी ऑयल हमको मिलता है वो इम्प्योरिटीज़ उसमें बहुत सारी होती हैं, तो उसको हम एज इट इज़ ओरिजिनल स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते हैं. इसलिए हम उसको पहले रिफ़ाइन करते हैं और फिर हम उसको फिर उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं. तो पेट्रोलियम जो है वो क्या है, एज इट इज़ oil which is found under the surface of the earth in between the rocks, and इसके अंदर जो हमें मिलता है, ये जो तेल हमको मिलता है वो इम्प्योरिटीज़ उसमें बहुत सारी होती हैं. तो उस टाइम हम उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं. इस क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद हम इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड उस प्रोडक्ट को फिर अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं. जो ये पेट्रोलियम या फिर ये क्रूड ऑयल है, याद रखिए इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है और लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल से बना हुआ है, डेड ऑर्गेनिज़म के फॉसिल से. जैसे कि आपने कोल में देखा था कि कोल जो है वो फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स थे वो बहुत सालों पहले, 300 मिलियन सालों पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे और फॉसिलाइज्ड हो गए थे, और फिर वही फॉसिल जो है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो लाइकवाइज ये पेट्रोलियम भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो अर्लियर, जो बहुत सालों पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके मरने के बाद जो उनके फॉसिल्स बने, उन्हीं फॉसिल्स का ये क्या है, कन्वर्जन है, ठीक है. तो हम पेट्रोलियम को भी क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और इसका हम इस्तेमाल मेनली जो करते हैं टू गेट एनर्जी. Now, petroleum has not only become world's leading fossil fuel, but its products have almost become indispensable for human life. आजकल जो है पेट्रोलियम जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉसिल फ्यूल बन चुका है. एज अ फ्यूल हम उसको प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एंड पेट्रोलियम से जो और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनका भी हम इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं. और जो पेट्रोलियम है ये थिक डार्क कम्बस्टाइल लिक्विड है, एंड इसमें जनरली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. मेनली इट हैज़ हाइड्रोकार्बन्स, एंड उन हाइड्रोकार्बन्स में जो है मेनली क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन. एंड मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर अंडरग्राउंड विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू सीपेजेस और स्प्रिंग्स ऑफ पेट्रोलियम. ज़्यादातर जो पेट्रोलियम होता है वो ज़मीन के अंदर डिपॉजिट रहता है. कुछ जो है वो कुछ कहीं कहीं पे ये सीपेजेस के फॉर्म में या स्प्रिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब बाहर भी, ज़मीन के बाहर भी आ जाता है, बट इन सम वेरी फ्यू केसेस. पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स कलर एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस. पेट्रोलियम को आप ब्लैक गोल्ड भी कहते हो. ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हो, क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, एंड क्योंकि ये ब्लैक कलर में होता है और गोल्ड की तरह ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, तो हम इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं. इसका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. इट इज़ सो मच वैल्यूएबल नाउ डेज, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. इसका कलर ब्लैक है और गोल्ड की तरह ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे बना, ठीक है, ये ज़मीन के अंदर कैसे, चट्टानों के बीच में कैसे आ गया. तो ये जादू से नहीं आ गया, ठीक है. इसका जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम पढ़ेंगे कि हाउ इट हैज़ बिन फॉर्म्ड.
नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है, जैसा कि आपने कोल के बारे में पढ़ा था कि कोल का फॉर्मेशन कैसा हुआ था, फॉसिल ऑफ डेड प्लांट्स, ठीक है, और वो ज़मीन के अंदर दब गए थे ड्यू टू सम कैलामिटीज़, और ओवर द टाइम प्रेशर और हीट की वजह से वो क्या हो गया, कोल में कन्वर्ट हो गया, उनका कार्बोनाइजेशन हो गया। तो लाइकवाइज वैसे ही पेट्रोलियम का भी फॉर्मेशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। काउंटलेस नंबर ऑफ स्मॉल मैराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सी सैंक डाउन टू द सी बेड व्हेन दे डाइड, ठीक है। बहुत सालों पहले क्या था, जब बहुत सालों पहले भी समंदर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, तो उन समंदर में, ओशन में, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स या एनिमल्स जब मर गए होंगे तो वो क्या हो गए होंगे, दे सैंक डाउन टू द सी बेड, वो क्या हो गए होंगे, वो सी बेड पे आकर डूब कर सी बेड पे आकर गिर गए होंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और धीरे धीरे क्या हुआ होगा, द मड एंड सैंड एक्यूमुलेटेड ओवर द लेयर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके ऊपर जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनकी बॉडी के ऊपर मड और सैंड आकर क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, डिपॉजिट हो गया धीरे धीरे करके। एंड जैसे जैसे उनके ऊपर मड एंड सैंड एक्यूमुलेट होता गया, डिपॉजिट होता गया, वैसे वैसे वो क्या हो गए, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया एंड हीट टेम्परेचर भी बढ़ता गया, ठीक है। तो हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या हो गए, वो लेयर्स के अंदर दब गए एज अ सेडिमेंट्री रॉक। एंड हीट और प्रेशर की वजह से एंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ एयर, और वहाँ पे एयर नहीं थी, तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हवा नहीं थी, तो उनका कंप्लीट डिग्रेडेशन ना होकर क्या हुआ कि वो जो रिमेन्स था वो हीट और प्रेशर की वजह से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड द ऑयल एंड गैस सीप्ड अपवर्ड अंटिल दे रीच लेयर ऑफ हॉट रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड अंडर द रॉक, और फिर वो ऑयल और गैस क्या हो गए, ऊपर की तरफ आने लगे, ठीक है, ऊपर की तरफ लेयर्स में आने लगे, और तब तक आया जब तक कि वो कोई हार्ड रॉक के अंदर रिजर्व नहीं हो गया, उनका स्टोरेज नहीं हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम द मराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे गॉट डाइड एंड सैंक डाउन ऑन द सी बेड एंड दे get covered by the layers of mud and sand over the year, and because of the making formation of layers over their body, they come across with the great amount of pressure and heat, and because of that heat and pressure over the time their body becomes thick liquid, and that liquid is called as petroleum. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम को, लाइक मराइन ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मराइन एनिमल्स मतलब सी में या ओशन में, सॉल्ट वाटर में जो ये ऑर्गेनिजम्स थे उनको मराइन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट बरीड, पहले वो क्या हो गए, मर गए, एंड गॉट बरीड अंदर सी बेड, और सी बेड के अंदर क्या हो गए, दब गए, एंड उनके ऊपर फिर यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिज्म टर्न इनटू ऑयल एंड गैस, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म थे उनके ऊपर लेयर का डिपोजिशन होता गया और वो अंदर दबते चले गए, उनके ऊपर प्रेशर और हीट जो है वो अप्लाई होने लगा, और ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर जो था ऑर्गेनिज्म टर्न इनटू द ऑयल एंड नेचुरल गैस, उनकी बॉडी जो है वो क्या हो गई, नेचुरल गैस और ऑयल में कन्वर्ट हो गई, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीप आउट ऊपर की तरफ आने लगी, और जहाँ पे हार्ड रॉक थी उसके बीच में क्या हो गई, ट्रैप हो गई, ठीक है, फंस गई, क्योंकि अब ये इससे ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके ऊपर हार्ड रॉक था। तो जहाँ तक सॉफ्ट रॉक थे, पोरस रॉक थे, वो ऊपर गई, और जहाँ पे हार्ड रॉक था उसके बीच में वो क्या हो गई, जमा हो गई, स्टोर हो गई, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, हम इसको ड्रिल आउट करते हैं, पंप आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इस डायग्राम में आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपॉजिट आप देख सकते हो डायग्राम में, कैसे इनका डिपोजिशन कहाँ पे होता है। तो देखिए ये वेल है, ये कुआं है जो हम बनाएंगे इस ऑयल को निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए रिजर्वॉयर रॉक है, इसके ऊपर जो है वो
यहाँ पे वाटर है और वाटर के ऊपर ऑयल और ऑयल के ऊपर गैस का डिपोजिशन है, ठीक है। एंड यहाँ पे हार्ड रॉक होगी क्योंकि इसके ऊपर जो है ऑयल और गैस नहीं जा पाएगी। ये इम्परवियस रॉक मीन्स हार्ड रॉक है जिसके ऊपर रॉक एंड गैस जो है सॉरी ऑयल एंड गैस जो है ऊपर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ठीक है। एंड फिर इसको हम वेल बनाकर ड्रिल आउट कर देते हैं, इस ऑयल और गैस को हम ड्रॉ आउट कर लेते हैं यहाँ से। नाउ जो भी हमें पेट्रोलियम मिलता है वो क्रूड ऑयल होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को रिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसको हम रिफ़ाइनरीज़ में जो है, जहाँ पे हम जिस फैक्ट्री में इसको रिफ़ाइन करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ़ाइनरी। एंड क्योंकि ये पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर ऑफ वेरियस सबस्टेंस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। तो उसको हम रिफ़ाइन करके इन सारी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। जो बेसिक स्टेप हम इसमें यूज़ करते हैं वो क्या होता है, डिस्टाइलेशन, ठीक है। डिस्टाइलेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी सबस्टेंस इसमें मौजूद होता है हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डिस्टाइलेशन यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन, ठीक है। Distillation separates crude oil into a variety of groups by boiling them until they vaporize as different constituents have different boiling points. The vapor is allowed to cool at different temperature in huge tower. At each temperature, a number of hydrocarbons become liquid and separate out. These are called fractions. देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको फर्नेस में पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल को फर्नेस में 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। तो इसमें जितने भी सबस्टेंसेस होंगे उनका अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा और वो उस अपने अपने टेम्परेचर पे जाकर क्या होंगे, बॉयल होंगे और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल वेपोराइज्ड, ठीक है। और उनका अलग अलग जो है वेपोराइज्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो उस पॉइंट पे जाकर वो बॉइल्ड हो जाएंगे, वेपोराइज्ड हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर उस गैस को हम क्या करेंगे, एक ट्यूब में क्या करेंगे, उसको हम प्रोसीड आगे भेज देंगे और उस ट्यूब में हम उस वेपर को, जो भी वेपर इसमें जा रही है उसको हम ठंडा करेंगे, वी विल कूल डाउन। डिस्टाइलेशन का मतलब क्या होता है, वी कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इसको हीटअप करने से जितनी भी गैसेज इसमें से लिबरेट हुई हैं इस ट्यूब में जाकर क्या हो जाएंगी, ठंडी होने लगेंगी और ठंडी होकर क्या होंगी, वो फिर से लिक्विड में, फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज होंगी। और आपको पता है जितने भी इसमें सबस्टेंस है सबका अपना अलग जो है वो पॉइंट होगा कूल डाउन होने का, ठीक है। तो क्योंकि सबका अपना अलग टेम्परेचर है तो वो अपने अपने टेम्परेचर पे क्या होंगे, वो कूल डाउन होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पेट्रोलियम गैस 25 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोलियम 30 to 80 डिग्री सेल्सियस, गैसोलीन 80 to 170 डिग्री सेल्सियस, कैरोसिन 170 to 250 डिग्री सेल्सियस, डीजल ऑयल 250 to 350 डिग्री सेल्सियस, फ्यूल ऑयल 350 to 400 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिड्यूज में बहुत सारी चीज़ें हैं अबव 400 डिग्री सेल्सियस। इन सब का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉयल होकर वेपराइज हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इस ट्यूब में जाकर क्या हो जाएंगे, फिर से ठंडे होकर और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग चैम्बर बना हुआ है। तो ये अलग अलग चैम्बर में अपने अपने टेम्परेचर पे क्या होंगे, कूल डाउन होकर सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये अलग अलग हो रहा है जैसे ये फ्रैक्शंस में, ठीक है, पार्ट में अलग अलग पार्ट में ये सेपरेट हो रहा है तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन बोलते हैं। और इसमें आप जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है उसका अलग अलग यूज़ हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लाइकवाइज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस कॉलम लाइक एलपीजी, हम जो पेट्रोलियम गैस होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल में, यूज टू मेक कार्बन फॉर टायर्स एंड इन पेपर इंडस्ट्री। एंड कैरोसिन हमें मिलता है पेट्रोलियम से, उसको हम स्टोव्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, लैम्प में एज एन इल्यूमिनेंट करते हैं, एविएशन जेट एयरक्राफ्ट में हम इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन में इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हमको यहाँ पे रेजिड्यू से मिलता है उसमें उससे हम क्या बोलते हैं, मशीनरी में लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एंड पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं कैंडल, कॉस्मेटिक, वैसलीन, ऑइंटमेंट बनाने के लिए। एंड पेट्रोल का इस्तेमाल हम आप जानते हो, सब लोग जानते हो कि व्हीकल में एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग कपड़े जो हम होते हैं ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ पे हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पेट्रोल ही होता है, क्योंकि उसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम इसको ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। डीजल आप बहुत अच्छे से जानते हो, डीजल इज़ ऑल्सो एन ऑयल विच इज़ अ फ्यूल एंड वी यूज़ इन हैवी व्हीकल्स एंड इन जनरेटर्स। एंड बिटुमेन जो है वो रोड सरफेस बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाँ, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हमको यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, यहाँ पे हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं इन द रिफाइनरीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो क्या है, पेट्रोलियम गैस जिसको हम लिक्विफाइड करके यूज़ करते हैं एंड इट बर्न्स ईजली। इसका एडवांटेज फ़ायदा ये है कि बहुत आसानी से ये जल जाता है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दस इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ इट। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी मिलता है इससे। इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड हैंस डज नॉट कॉज पोल्यूशन। आप अपनी किचन में देख सकते हो, जो आपका एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें जो एलपीजी गैस है, जब उसको स्टोव में बर्न करते हो तो आपको स्मोक नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये स्मोकलेस फ्लेम है, इससे आपके किचन में कोई, आपके घर में कोई पोल्यूशन नहीं होता है। इट डजंट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस बर्निंग, कोई इसके बर्न करने से कोई पॉइजनस गैस नहीं निकलती है, तो इससे भी आपको आपकी हेल्थ को बेनिफिट मिलता है। इट डजंट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू। यस, जैसे कि आप कोयला जलाते हो तो लास्ट में आपको राख मिलती है, ठीक है, आपको एशेज़ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एलपीजी जलाओगे तो आपको एंड में कोई आपको रेजिड्यू नहीं मिलेगा, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इट इज़ नीट एंड क्लीन fuel, you can say it is a clean fuel and it doesn't cause any harm to the nature and to the health of human beings. So it is very good kind of fuel that we get from the petroleum. और देखिए, पेट्रोलियम गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विफाइड कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं अंडर प्रेशर एंड इसीलिए हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और इसमें मेनली जो कंपाउंड होता है वो ब्यूटेन होता है। द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन द एलपीजी इज़ ब्यूटेन। ओके, इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बना हुआ ये जो कंपाउंड है जिसका नाम है ब्यूटेन एंड इट इज़ फाउंड इन द LPG. So this is all about the petroleum and in the next video we'll talk about the natural gas. Till then, thank you.